सुधांशु त्रिवेदी ऑपोजिशन कर रहा है सरकार डर गई है बुरी तरह से, संसद के दरवाजे इसीलिए बंद करने पड़ गए हैं और इसीलिए घबरा गई है सरकार पूरी तरह से इस पूरे मूवमेंट से। यह ऑपोजिशन का आरोप है। द मूवमेंट इज बिग और सरकार बैकफुट पे आ गई है, ऑपोजिशन का आरोप है। 50 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 50 सेकंड्स। देखिए, सरकार किसी भी विषय के ऊपर पूरी तरीके से संवेदनशीलता से कार्य कर रही है और छात्रों के विषय पर तो और भी अधिक सतर्कता संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मगर जो मूवमेंट है, जरा मूवमेंट के बारे में तो विचार कर लीजिए। जो कुछ अभी आपके इसमें कैमरे में दिख रहा है, इसका मूवमेंट से क्या लेना देना है? इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत से अराजक तत्व घुसपैठिया बनकर इस आंदोलन में जा रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, कुछ ऐसे डायलॉग हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो पिछले 5-6 साल से हर आंदोलन में आते रहे हैं। ये बताइए, संसद को बर्बाद कर देंगे, संसद को उखाड़ देंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था की सुधार से क्या लेना देना है? मोदी जी को पीटेंगे, ये शब्द कहना, इसका वर्तमान इस व्यवस्था से, आंदोलन से क्या लेना देना? अमित शाह जी के बारे में अपशब्द प्रयोग करना, उसका क्या लेना देना है? ये नाम रहेगा अल्लाह का, इसका क्या लेना देना है? मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, मुझे चाहिए आजादी, इसका क्या संबंध है? मुझे जरा फिजिक्स, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से लिंक बताकर जरा बता दे, क्वांटम फिजिक्स से लेके एआई तक, कि इन चीजों का आपस में क्या संबंध है। इसका अर्थ यह हो गया है कि बहुत से उपद्रवी तत्वों ने इस आंदोलन के अंदर घुसपैठ करके अराजकता उत्पन्न करने का जो प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा विगत कई वर्षों से किया जा रहा है, वो इस समय छात्रों का उपयोग कर रहे हैं। तो छात्रों को सोचना चाहिए कि वो अपने कंधे को विपक्षी दलों की विद्वेषकारी, विभाजनकारी, अराजक राजनीति के लिए की बंदूक के लिए देंगे अथवा नहीं देंगे, ये उनके ऊपर विचार का विषय। मैं प्रियंका चतुर्वेदी का रुख करता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, पहले तो आपका फर्स्ट टेक, ये जो आज जो कुछ दिल्ली में हुआ है। सेकेंडली, बार बार ऑपोजिशन को कटघरे में सरकार की तरफ से खड़ा किया जाता है, ऑपोजिशन की तरफ से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन ये जो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का इसके साथ कनेक्शन, ये अब जग जाहिर भी हो रहा है। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ कॉकरोच जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन हम सबका एक ही है कि हम सब ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। मैंने आज अपने एक वीडियो में बकायदा ये कहा था, ऐसा पहली बार नहीं होगा 2014 के इतिहास से, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, कि एचआरडी मिनिस्टर को रिलीज किया गया है या ईज आउट किया गया है। आपको स्मृति ईरानी जी का एक एग्जाम्पल पता होगा, एक डॉक्टर आरपी निशांक का पता होगा कि उनको ईज आउट किया था उनकी जिम्मेदारी से, और कोई और एजुकेशन मिनिस्टर आए थे। धर्मेंद्र प्रधान जी, मुझे बहुत साफ याद है 2024 में जब पेपर लीक की घटना आई थी और उस पर इंक्वायरी की बात हुई थी, तो उन्होंने ये वादा किया था पार्लियामेंट के सत्र में, जारी सत्र में उन्होंने ये वादा किया था कि इस तरीके का माहौल नहीं बनाने देंगे। पर फिर से पेपर लीक माफिया, जो जिस जड़ में हम फंस रहे हैं, हमारे युवा फंस रहे हैं, आज अगर उनका इस्तीफा उसी समय पे हो गया होता तो आज शायद ना कॉकरोच जनता पार्टी होती, ना सोनम वांगचुक जी वहां पे फास्ट करे होते, ना जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट चलो संसद की तरफ बढ़ रहा होता। पर ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का चलता अहंकार है। मुझे आप बताइए, अभी सुधांशु जी की बात सुन रही थी, सुधांशु जी बता रहे थे कि अल्लाह का नाम लिया गया, ये महिलाओं का नाम लिया गया, जेंडर का नाम लिया गया, पता नहीं क्या क्या वो तर्क दे रहे थे। क्या उनकी आंखों के सामने प्रोटेस्ट में वो बच्चे नहीं, वो पेरेंट्स नहीं दिखे जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली है नीट के प्रोटेस्ट के चलते, जो नीट का एग्जाम फिर से नहीं दे पा रहे थे? क्या उनको उन बच्चों का दर्द नहीं दिखा, झलका, जहां पे बच्चे आकर कह रहे हैं कि हमने वो फिर से री एग्जामिनेशन लेने से इनकार कर दिया, हमारे माँ बाप ने हमारी समझी, पर हम आकर इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए जो शायद नीट का एग्जाम नहीं दे रहे थे, पर वो सॉलिडारिटी में खड़े हुए। ये कुछ नहीं दिखाई दिया सुधांशु जी को, उनको बस यही दिखाई दिया कौन अल्लाह का नाम ले रहा है, ये एक वैलिड पॉइंट है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए ऑल सेड एंड डन, आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए वहां पर कुछ असामाजिक तत्व आगे होंगे, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। वहां पर आज पुलिस वालों को पीटा गया, बहुत गलत हुआ, उसको सब कंडेम करेंगे, लेकिन उनकी डिमांड एक है। आज जब वो जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री से भी मिले हैं तो उनकी डिमांड 3 ही है, एक तो मुआवजा, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन, और तीसरा एक और विषय। क्या आपको लगता नहीं है कि विषय बड़े हैं ये? अभी प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो प्रॉब्लम ही नहीं बढ़ती आगे। गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन इट टू लाइटली, को स्वयं ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन इट टू लाइटली। मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो ऑपोजिशन का आरोप है, हाँ नहीं, अब मैं बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। ये बताइए, सोनम वांगचुक जी क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर धरने पे हैं? वो तो कई साल से धरने पे हैं।
वो तो वहां के ऊपर उपद्रव भी हुआ था लद्दाख में, नहीं ध्यान है क्या? ये आम आदमी पार्टी वाले परमानेंट कोई ना कोई आंदोलन करते रहते हैं। और ये जो मैंने डायलॉग्स बोले, ये हर आंदोलन में रहे। यही सीए में भी थे, यही शाहीन बाग में थे, यही किसान आंदोलन में थे, और यही पहलवान आंदोलन में थे, और सबका उपयोग किया गया राजनीति में आने में। इसलिए मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा, यही कहा था अन्ना आंदोलन में कि गैर राजनीतिक के फट से राजनीति में आ गए। किसान आंदोलन वाले चुनाव लड़ लिए, कईयों की जमानत भी जब्त हो गई। पहलवान आंदोलन वाले चुनाव लड़के, उसमें से एक विधायक भी बन गई। मुझे लगता प्रियंका जी को यह चीज नहीं ध्यान आ रही है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जरा इन 3 नारों का मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से बता दीजिए कि प्रेमानंद महाराज जी महाराज नहीं है, पाखंडी हैं, और सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। उमर खालिद को जेल में रखना गलत है। जरा आपने अगर नहीं सुना है, ये वैलिड तो पॉइंट है ध्यान सुधांशु करके आपका। रखिए, सबको पता है प्रियंका, इसका क्या कनेक्शन है, सुधांशु इसका क्या कनेक्शन है। सुधांशु जी, प्रियंका, क्या आपको लगता नहीं है ये आंदोलन भी भटका, ये आंदोलन भी भटका अपनी राह से, जब हमने ये सब बातों को सुना? सीता का पति क्या होता है? सुधांशु जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि इस तरीके के नारेबाजी, और खास करके मैं खुद प्रेमानंद महाराज की खुद भक्त हूं, मैं नहीं मानती हूं किसी को उनके बारे में इस तरीके के अपशब्द बोलने चाहिए। ना मैं मानती हूं भगवान श्री राम और माँ सीता के बारे में इस तरीके से हल्के से नारेबाजी करनी चाहिए और उस मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं, दो राय ही नहीं है उसमें। पर क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी निगरानी में लगातार ये पेपर लीक माफिया फल फूल रहा है, हम उसके बारे में कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे? हम उनका इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे? जैसे मैंने पहले का भी उदाहरण दिया, ये पहली बार नहीं होगा मोदी जी की सरकार में कि एजुकेशन मिनिस्टर को ईज आउट किया जा रहा है। किस अहंकार में आप जी रहे हैं कि पूरे देशवासी आपसे मांग कर रहे हैं, देश के स्टूडेंट्स आपसे मांग कर रहे हैं, देश के स्टूडेंट्स जो जिनकी जाने चली गई वो आपसे मांग कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शुरुआती भाषण में, जो शुरुआती वो कस्टमरी वो प्रेस को एड्रेस करते हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल 28 साल के बच्चों के बारे में बात किया, कैसे उन्होंने स्काई रूट में हिस्सा लेकर आज देश का नाम गौरवान्वित किया है। क्या हमें उन 22 बच्चों के ध्यान नहीं आना चाहिए था जिनकी जानें समय से पहले चली गई? आप लोगों की भूलों की वजह से गई। मैं बार बार यही कहूंगी, मंच पे अगर गलत नारेबाजी हुई मैं खुद खड़ी होकर निंदा करूंगी, पर उस मंच के माध्यम से अगर कोई दबाव पड़ता है, उनका इस्तीफे की मांग होती है, तो कहां से गलत है? बच्चों को न्याय मिले, बच्चों को इंसाफ मिले, वो कहां तक गलत है? उसका जवाब आप मुझसे दे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जी 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 जी, ओके सुधांशु त्रिवेदी, 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, देन आई विल गो टू अभय दुबे, कांग्रेस को। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में यही तो मैंने कहने का प्रयास किया। छात्र के मुद्दे अलग हैं, और ये जो व्यावसायिक आंदोलन करता अराजक तत्व हैं, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया है। अब दूसरी बात जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला, जिसका प्रियंका जी ने उल्लेख किया, बिल्कुल भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का स्पेस सैटेलाइट विक्रम-1 अभी परसों जाकर स्पेस में एस्टैब्लिश हो गया, और जिस टीम ने उसको किया है, उस टीम में सब युवा हैं, उसकी औसत एज 28 साल है। यह है भारत का युवा, जो आप सो कॉल्ड जेन जी, मगर 28 दूनी 56 साल वाला विदेश से घूम के आने के बाद 3 हफ्ते अज्ञातवास में संदिग्ध परिस्थितियों में लुप्त प्राय होने के बाद अचानक उसका आविर्भाव होता है, और वो कहने लगता है देहरादून में जाकर, अरे 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 मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तो देश के प्रबुद्ध लोग यह भी समझते हैं कि वास्तविक युवा शक्ति की प्रतिभा का प्रतीक कौन है, और युवा शक्ति के नाम पे अपनी राजनीतिक कुंठा का प्रतीक कौन है। जी प्रियंका। नहीं, मैं तो बस इन बातों से खत्म करूंगी। जी बिल्कुल, एक देश का युवा वर्ग है जो आगे कर रहा है, एक देश का ऐसा युवा वर्ग भी है जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो तकलीफ में है। क्या हमें उनकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए? मैं तो देश के प्रधानमंत्री से ये सीधा सवाल पूछूंगी। सुधांशु जी, लगता है आप ये जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं सीधा देश के प्रधानमंत्री से पूछूंगी। देश के प्रधानमंत्री पे युवाओं ने विश्वास जताते हुए आपको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और किन मुद्दों पे बनाया है कि आप युवाओं की बातों को हमेशा आगे रखेंगे। हाँ बिल्कुल, एक वर्ग है जो देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है, एक वर्ग है जो देश की उन्नति में हाथ देना चाहता है, साथ देना चाहता है, पर उनके साथ हमारी सरकार नहीं खड़ी है। आज ये आंदोलन बस इसी बात का था, और आज ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का इसलिए था क्योंकि आज उनके ऊपर इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चों का उनकी जिम्मेदारी है जिसको वो अनदेखा करें, चाहे वो सीबीएसई स्टूडेंट्स हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक हो। जी, जेपी नड्डा ने कुछ देर पहले ट्वीट करा है, प्रदर्शनकारियों ने संवाद की पहल करी, आज बातचीत करने का प्रस्ताव आया, आज ही बातचीत करने का प्रस्ताव आया।
सुबह 11:50 बजे ही बातचीत शुरू हुई, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई और बातचीत हुई। अब शर्तें रख दी गई हैं, सोनम वांगचुक को अस्पताल से छोड़ा जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया जाए, सुसाइड करने वाले नीट छात्र के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। ये 3 डिमांड रख दी गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभय दुबे, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बोला कि आप मारना चाहते हैं इन बच्चों को, उन्होंने ये बोला कि आप मारना चाहते हैं इन बच्चों को, लेकिन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों पर पत्थर चले हैं, काफी पुलिस वाले 40 से 50 पुलिस वाले घायल हुए हैं। और एक सीजेपी का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, वो पहले झूठ बोलती है और फिर अपने झूठ को करेक्ट करती है। मैं ये 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में लगातार बता सकता हूं ऐसे 10 इंसिडेंट। ट्वीट कुछ किया, हुआ गया कुछ। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ से सच से सबसे यारी रखते हैं और अपने झूठ निरंतर जारी रखते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका 56 इंची नकली है, हमारा 56 वाला असली है, ओरिजिनल। मैदान में लड़ रहा है, खम ठोक के लड़ रहा है। जंतर मंतर पर यह आंदोलन है। क्या है स्थान जंतर मंतर, जानते हो आप? खगोलीय यंत्रों का स्थान है, जो ग्रह की दशा बताता है, जो दिन रात का अंतर बताता है, जो ग्रहण की स्थिति बताता है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर काला ग्रहण लग चुका है, उसकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, उसका समय अब खराब आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज ही अमित शाह जी ने वंदे मातरम को दंडनीय अपराध घोषित किया है, तो पहला अपराध घोषित करो अमित शाह साहब पर। भारत मां की वंदना का अर्थ है भारत के विद्यार्थियों की वंदना। बर्बरता पूर्वक लाठी डंडों से उनको मारा गया है। भारत मां की वंदना का अर्थ है कि भारत के नौजवानों का भविष्य जो धर्मेंद्र प्रधान ने बेच दिया। दूसरा मुकदमा धर्मेंद्र प्रधान पर दर्ज कीजिए, तीसरा मुकदमा देश के प्रधानमंत्री पर दर्ज कीजिए, जिन्होंने प्रशय दे के रखा है उनको। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को बर्तानिया की सरकार ने कुली कहकर रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया था और भारत की आजादी की क्रांति का सूत्रपात हुआ। तुमने कॉकरोच बोला है भारत के नौजवानों को। तुम्हारी सत्ता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 152 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक हुए, शर्म नहीं आई तुमको? लगातार 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी न्याय कीजिए, एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं। बड़ी लंबी फहरिस्त। लेकिन अबे दुबे, आपको मैंने 1.5 मिनट दिया अपनी बात को रखने के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई वो अभिजीत दिप्के और अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया? जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना चाहिए था, जैसा आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा आंदोलन था, तो अभिजीत दिप्के और अरविंद केजरीवाल ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं कर पाए। क्या आप फॉलो करेंगे अभिजीत दिप्के को, केजरीवाल को? दैट्स द बिग पॉइंट। आप खुद ही कह रहे हैं कि आंदोलन बड़ा है, तो अभिजीत दिप्के नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, जो अरविंद केजरीवाल के चेले रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, जो अटल जी की पार्टी नहीं कर पाई, जो गुजराल जी की पार्टी नहीं कर पाई, जो चंद्रशेखर जी की पार्टी नहीं कर पाई, वो काला बदनुमा दाग देने का काम मोदी जी की पार्टी ने, मोदी जी की सत्ता की सरपरस्ती ने नहीं, मोदी जी तो खराब काम कर रहे हैं कांग्रेस। भारत के मैं कह रहा हूं मैं आपसे क्या कर रहे हैं? कांग्रेस तो मोदी जी के बारे में अच्छा नहीं बोलेगी, तो 3 बारी चाहे पीएम बन के वापस आ जाए, चौथी बारी भी आ जाए, तब भी आप अच्छा नहीं बोलेंगे। मेरा एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिकल पॉइंट है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो दिप्के और केजरीवाल ने कर दिया, यानी आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी ने कर दिया। सवाल यह है कि किसने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, यह सवाल पूछिए। बार बार कह रहे थे पुलिस ने कहा कि पथरा हो गया, पुलिस ने कहा इसने झूठ बोला। अरे अदालत भी पुलिस के तथ्यों को सही नहीं मानती, पुलिस के कथनों को सही नहीं मानती। आप कैसे पॉलिटिकल आदमी हैं? देवदेवी की चोरी किसने की? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के धन में चोरी इन लोगों ने। फिर आपके पास आ रहा हूं, मैं पिछले 3-3.5 मिनट से आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। मैं फिर आपसे एक हम्बल सबमिशन से, मेरा सवाल तो सुनाई दे रहा है ना आपको अभय जी? आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, नेता हैं दुबे जी। क्या जो कांग्रेस नहीं कर पाई, मेरा वही सवाल है, जो कांग्रेस को मूवमेंट खड़ा करना चाहिए था, जो कांग्रेस मूवमेंट नहीं खड़ा कर पाई, वो दिप्के ने कर दिया, वो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, ऐसा लगता है आपको? इस पे ये स्पष्ट सवाल है, क्लैरिटी सवाल आपको है। मैं चुनौती देता हूं, आपके चैनल ने कांग्रेस पार्टी के 160 आंदोलन बताए, मैंने फहरिस्त निकाली है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने, युवा कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने।
राहुल गांधी जी ने शंखनाद किया कोटा फैक्ट्री से, अभी देहरादून गए, सबको अधिकार है, दीपके को भी अधिकार है, केजरीवाल को भी अधिकार है, सबको अधिकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में नौजवानों का भविष्य बेचा जा रहा है, तो चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी का राजनीतिक दल हो, अभय दुबे का राजनीतिक दल हो, किसी का राजनीतिक दल हो, सबको यह हक है कि वो मुखरता से कहे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आप नहीं अब आएंगे। आपने और माना न्याय कि देने की यहां अपेक्षा- पर आप मान रहे हो कि केजरीवाल और दीपके का है तो अच्छी बात, तो आप उनकी सरपरस्ती में आप वो अगुवाई करेंगे, आप उनके पीछे आने को तैयार हो, हाँ या ना? उनकी सरपरस्ती में दीपके की और यहां अरविंद गठजोड़ है, केजरीवाल की। बिकॉज यहां लीड तो वही करेंगे ना। यहां गठजोड़ है धर्मेंद्र प्रधान, नहीं, यहां धर्मेंद्र गठजोड़ है प्रधान का तो धर्मेंद्र इस्तीफा आप प्रधान सब लोग और मांग मोदी रहे हैं। जी का। मैं पूछ रहा हूं इस कि गठजोड़ आप- ने देश को दीपके का और बर्बाद किया। केजरीवाल का अमित शाह साहब, indirectly केजरीवाल का अमित नेतृत्व देवगन स्वीकार जी, कर रहे हैं ना, क्योंकि अरे किसी का, अरे अपराधी है क्या? नहीं, अगर बिल्कुल अपराधी नहीं है, मैंने गठजोड़ कहा बोला किसी अपराधी ने है। किया है मैं तो पूछ और रहा हूं, छात्रों की तो आप उनका छात्रों नेतृत्व की स्वीकार कर रहे हैं, ये बड़ा होगा। कांग्रेस अगर मानती है कि वो दीपके का नेतृत्व स्वीकार कर रही है तो बड़ा है अपने आप में। बताइए। देश के नौजवानों का नेतृत्व हम स्वीकार करते नहीं, हैं। नेता देश उनका की दीपके है ना, का नेतृत्व राहुल नेता गांधी उनका जी दीपके स्वीकार है जो करते हैं। केजरीवाल जी का ये- छोटी सिसोदिया जी सुनिए, का प्रॉक्सी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ये गलतफहमी निकाल दे। नहीं, बीजेपी ये को तो कोई गलतफहमी जो दीपके होगी या उसको निकाल ही केजरीवाल दिया या जाएगा। किसी लेकिन एक बड़ा ये अपडेट राजनीतिक है, दल का सुधांशु आंदोलन त्रिवेदी नहीं आप है। लगातार अमित आप देवगन दमन जी। कर रहे हैं इसलिए वो खड़े हो रहे हैं। जवाब, आप दमन कर रहे हैं इसलिए वो खड़े हो रहे हैं। देखिए, आज पहली राज्यसभा बात- में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि हम मारना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो अभय जी संयम से बात करते हैं। आज जोशो जुनून में क्या बोल गए कि आपने इनको कॉकरोच कहा। अभय जी, हमने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कॉकरोच। मगर महत्वपूर्ण बात देश को समझना चाहिए, वक्तव्य भारत के मुख्य न्यायाधीश का होगा और अटैक शुरू हो जाएगा मोदी जी पे। लड़ाई होगी मिडिल ईस्ट में, ईरान और इजराइल में, अटैक शुरू हो जाएगा मोदी जी पे। इसका मतलब मोदी जी के खिलाफ इतनी कुंठा है, इतनी ईर्ष्या है कि कोई भी मुद्दा मिल जाए जिसका कोई लेना देना ना हो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी से, जी, जी। ये लोग कूद पड़ते हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट याद दिलाना चाहता हूं अभय दुबे जी, एक आंदोलन हुआ था कांग्रेस के एक बड़े नेता के द्वारा पेपर लीक के लिए। किसका याद है आपको? अजमेर से लेकर जयपुर तक पद यात्रा की थी सचिन पायलट जी ने, क्योंकि 19 पेपर लीक हुए थे राजस्थान सरकार में। उन्होंने कहा था मेरे पैरों के छाले भले ही फट जाएं पर छात्रों के हितों के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। मगर आपकी सरकार ने क्या बोला? मैं तो जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। और इनकी सरकार ने क्या किया था अमित जी, मैं बताना चाहता हूं। 2019 के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था देशद्रोह का कानून, इसका दुरुपयोग होता है इसलिए हटा देना चाहिए। मगर 2019 के बाद मैं पहली राज्य रोकना सरकार चाह रहा हूं, जिसने दिल्ली देशद्रोह के पुलिस कानून ने को यूज किया, 70 वो लोगों थी को राजस्थान की हिरासत में सरकार। लिया है। और दिल्ली किसी पुलिस अपराधी ने के विरुद्ध 70 लोगों को हिरासत में ले लिया है अब से कुछ देर पहले। इसमें कई लोग छात्र तक नहीं हैं। हिंसा के पीछे की साजिश की जांच होगी। पुलिस इस मामले में पाकिस्तान के एंगल की भी जांच कर रही है। दरअसल पाकिस्तान के अलग अलग हैंडल से एक्स पर कुछ पोस्ट हुए हैं, दिल्ली पुलिस ने उनको निकाला है और प्रदर्शन को लेकर लगातार अफवाहें उन्हीं हैंडल से फैली है जिनको यहां पर रिपोस्ट किया गया है। आखिरकार क्या वाकई एक बड़ी साजिश थी जिसकी ओर दिल्ली पुलिस इशारा कर रही है? 70 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। एक विजुअल और सामने आया है, एक तस्वीर और एक बाइट सामने आई है जिसमें एक तथाकथित छात्र नहीं है। हम फिर कह रहे हैं वो छात्र नहीं है, वो कौन है हम नहीं जानते, लेकिन वो क्या कह रहा है सुनिए। प्रदर्शनकारियों ने खुल्ला धमकी दी दिल्ली पुलिस को। विजुअल सामने है और उनका ऑडियो भी सामने आ गया है हमारे पास। सुनिए जरा, एक्सक्लूसिव है न्यूज़ 18 पर। दिस इज बिग वन। भारत संसद है, उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल बनेगा। एक और तस्वीर है, एक और वीडियो है जिसके अंदर पत्थर का साइज बताया जा रहा है और कहा जा रहा है ये नोकीला पत्थर है, ये सीधा जाएगा। वो विजुअल भी हमारे पास है। मैं आऊंगा, मैं महुआ माझी का रुख करता हूं। महुआ माझी प्रदर्शनकारी हैं, हर चीज में प्रदर्शनकारी होते हैं, लेकिन जो घटनाक्रम यहां पर देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। बिल्कुल, देखिए जिस समय मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस समय देश की जनता के साथ साथ युवाओं ने भी इस भरोसे के साथ उन्हें वोट देकर जिताया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने की बात तो दूर है, इतने सालों के बाद भी अब वो उनकी पढ़ाई तक पूरी नहीं करने दी जा रही है,
उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। नीट पेपर लीक के मामले में जब इतने दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार छात्रों से वार्ता नहीं कर सकते थे? एक बार जाकर उनसे मिल नहीं सकते थे? आज मैं आपको बताऊं, जब छात्र पार्लियामेंट का घेराव करने आए थे तो उन्हें पीछे के दरवाजे से निकाल दिया गया। क्यों? उनका 56 इंच चौड़ा सीना है, तो वो सामना क्यों नहीं कर पाए? और आज जब उग्र आंदोलन हुआ, पूरे देश भर के छात्र आए। देखिए, छात्र आंदोलन में सिर्फ छात्र ही नहीं होते, उनके अभिभावक भी होते हैं, उनके हितैषी भी होते हैं, उनके चाहने वाले और इस आंदोलन को सपोर्ट करने वाले भी होते हैं। अभी जो आपने कहा कि सभी लोग छात्र नहीं थे, कुछ ज्यादा उम्र के लोग भी थे, तो ज्यादा उम्र के लोगों का होना क्या गलत है किसी आंदोलन में? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन धमकी देना तो गलत है। मैडम एक सेकंड रुकिए, मैं एक प्रदर्शनकारी की धमकी आपको सुना रहा हूं और आप ही निर्णय लीजिएगा वो सही है या गलत है। क्या बोल रहा है प्रदर्शनकारी? सुनिए, बैग उसके हाथ में है, क्या बोल रहा है? फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर और मैंने ईंट उठा ली। जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, ये नोक वाली साइड से कसम से कह रहा हूँ भाई, सिर दिख नहीं रही है। अब दिख रही है? हाँ मेरा भाई, ईंट ही लगेगी, सच बता रहा हूँ मैं। और बाकी बंदे मैंने अपने उधर से बुला लिए हैं। भाई हमें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मौली जागरे से हूँ। हाँ, चंडीगढ़ मौली जागरे से, पहले बता रहा हूँ। कोई भी अगर रोकेगा, अगर किसी ने भी रोकने की कोशिश करी, दोबारा प्ले करिए, क्या बोल रहा है? और मैंने ईंट उठा ली। जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, ये नोक वाली साइड से कसम से कह रहा हूँ भाई, सिर दिख नहीं रही है? अब दिख रही है? हाँ मेरा भाई, ईंट ही लगेगी, सच बता रहा हूँ मैं। और बाकी बंदे मैंने अपने उधर से बुला लिए हैं। भाई हमें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मौली जागरे से हूँ। हाँ, चंडीगढ़ मौली जागरे से, पहले बता रहा हूँ। कोई भी अगर रोकेगा, अगर किसी ने भी रोकने की कोशिश। इसी एंगल की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। ये विजुअल अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। प्रियंका भी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए महुआ माजी, पहले आप बोल लीजिए। नहीं, ऐसा है ना कि ये व्यक्ति जो है, अभी आप आरोप लगा रहे थे कि इसे किसी ऑपोजिशन के व्यक्ति ने भेजा है, लेकिन ये तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी भेजे जा सकते हैं इस तरह की बात करने के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसका आदमी है, किस पार्टी का आदमी है? हमने तो बोला ही नहीं ऑपोजिशन की तरफ से आया, हमने तो बोला प्रदर्शनकारी है। नहीं, जहाँ हाँ देखिए, प्रदर्शनकारी है तो हजारों हजार लाखों लोग अगर बाहर से आते हैं, उसमें से अगर कोई सिरफिरा होता है या कोई कुछ गलत करता है, उसका तो हम सपोर्ट नहीं करते। या जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था उन्हें भी शायद नहीं पता होगा कि लोग आकर इस तरह से करेंगे। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते, लेकिन इतना तय है कि देश के जितने भी छात्र हैं वो इस समय आक्रोश में है, और छात्रों के आक्रोश को सही दिशा में मोड़ना भी सत्ता पक्ष का ही काम है, क्योंकि वे देश के भविष्य हैं। उनकी इस ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें, उनके इस आक्रोश को अच्छे कामों में लगाए। अभी आपने कहा स्पेस में जो अचीवमेंट हुआ है, तो उस तरह का अचीवमेंट ये लोग भी कर सकते हैं, बशर्ते कि इनके साथ न्याय हो, इनके भविष्य से खेला न जाए। मौका मिले। और जो इनकी छोटी सी तो एक मांग है, इनकी मांग ही क्या है, छोटी सी मांग है, और वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर सरकार इस सरकार में तो ये आप भी समझती है, इस सरकार में तो वो छोटी मांग नहीं है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना। लेकिन अरुण भारती, सारे प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी जिन्होंने प्रदर्शन के लिए बुलाया उनकी थोड़ी होती है? अरुण भारती। अमीश जी, अपनी बात रखने से पहले मैं आज जो विपक्ष ने संसदीय परंपरा का अपमान किया है उसके बारे में कहना चाहूंगा। आज के दिन जब पहली बार मॉनसून सेशन के लिए सत्र खुला, तो आज दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। क्या उस वक्त भी विपक्ष का अपना एजेंडा चलाने के लिए नारेबाजी किया जाना कहीं से सार्थक है, कहीं से उचित है? अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई ये तो गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूं अपनी बात पर। देखिए, हम लोग ये मानते हैं, हमारे नेता का ये मानना है कि फ्री एंड फेयर एग्जाम हर स्टूडेंट का हक है, और इसके लिए जो छात्रों की चिंताएं हैं वो हमारी भी चिंताएं हैं। अगर इसको लेकर के छात्र कहीं भी कोई मांग रखेंगे, कोई प्रदर्शन करेंगे, तो हम उनसे जाके बात करेंगे। समस्या वहां आती है जब इन छात्रों की बुलाई भीड़ के ऊपर कोई राजनीतिक दल आ करके अपनी राजनीति चपकाना चाहता है, जब खुद उस धरने पर पलने के लिए आता है। ऐसे में जब होता है तो आपको पता चलता है कि अराजकता फैलती है, और लगातार हम लोग को अभी देखने के लिए भी मिला है छात्रों के बुलाए आंदोलन में। और इसी बात को लेकर के संसद में अध्यक्ष जी ने कहा था कि अब हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जब सदन चल रहा हो, हर मुद्दे पे बहस के लिए सरकार तैयार हो, तो आपको सदन को भंग करके, उसको डिस्टर्ब करके, बाहर जाकर के जिस तरह से राजनीतिक दलों ने छात्रों के आंदोलन को उग्र किया और वहां पर असामाजिक तत्वों से इस तरह के हमले करवाए, ये कदाचित उचित नहीं है। देखिए, आप राजनीतिक दल हैं, मगर आप मत चलाइए छात्रों के आंदोलन में इस तरह के राजनीतिक खंडे, अपने डंडे या अपने झंडे।
छात्रों की बात सरकार सुनेगी, हमारे नेता भी सुनेंगे और उनका निवारण भी करेंगे। नड्डा जी मिले हैं, उसके बावजूद जिस तरह से छात्र उग्र हो रहे थे, मुझे नहीं लगता वो छात्र है। लगातार आप देख रहे होंगे कि जंतर मंतर पे किस तरह से ये कम्युनिस्ट पार्टीज वहां पे लगातार इसको स्पीयर हेड किए जा रही थी। हम लोगों का ये मानना है कि अगर छात्रों की जो उचित मांगे होंगी बिल्कुल मानी जाएंगी, सबकी मांगे सुनी गई हैं, उस पर विचार भी होगा और उस पर आगे कार्य भी होगा। जी, इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, आप क्या कहना चाहती हैं? जो बात जब आपको पता था कि संसद चुनाव होने वाला है और इतने बोलिए। दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, नहीं आप सबको पता था कि संसद पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने वाला 20 दिनों से चल रहा और है इतने दिनों से वो जंतर मंतर पे हैं, तो हाँ, तो 20 दिनों के बीच में आप जाके इसको शांत क्यों नहीं कराए? आप ये तो जानी मानी बात है कि इन लोगों ने पहले से ऐलान कर रखा था कि पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, ये सब करेंगे, उनकी मांग मान लेते। अरुण भारती, स्मॉल रिस्पांस, 30 सेकंड, देन प्रियंका चतुर्वेदी, देन प्रियंका चतुर्वेदी। अबे दुबे, आई कम टू यू। ओके, अरुण भारती। अमीश जी, जैसे ही छात्रों का ज्ञापन नड्डा जी को मिला, उन्होंने तुरंत बुलाया, उनसे बात किया। मैं लगातार अभी सुन रहा था अभय दुबे जी को भी, वो ज्ञापन की क्या बात है? जब ये मांग कर रहे थे, आप लगातार बात भी हुई, जाकर उनका अनशन तोड़ सकते थे। महुआ जी, आप सोनम वांगचुक के पास जाकर उनका करते थे। एक करके बोल लेते हैं। अरुण भारती, जेपी नड्डा ने कंफर्म करा, जैसे ही उनको सूचना मिली वो वैसे ही उन्होंने मुलाकात करी इनसे घर पे। जी बिल्कुल, मुलाकात की, उनकी मांगों को भी लिया है और मुझे लगता है सरकार उस पर विचार करके सकारात्मक कदम भी उठाएगी। जी, मैं अभी अभय दुबे जी की बात सुन रहा था, राहुल गांधी जी की बातों को लेकर के, कोटा से लेकर के देहरादून, केरल में कब कर रहे हैं छात्र की गूंज, ये भी जानना चाहेंगे साथ में हम लोग। केरल में कब कर रहे हैं? ओके, प्रियंका चतुर्वेदी पहले कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका चतुर्वेदी, जिस तरह से पुलिस पर्सनल पर अटैक हुआ है दिल्ली के अंदर, 60 से 70 पुलिस वाले लगभग घायल हुए हैं, योर टेक ऑन दैट? नहीं, जो भी हिंसा को अपनाया है, जिसने अपनाया है, इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एंड दे शुड नॉट बी स्पेड एनी काइंड ऑफ मेजर्स। पहली बात ये। दूसरी बात मैं बस यहाँ पे कहना चाहूँगी, सुधांशु जी ने बात की थी, राजस्थान की याद दिलाई थी, तो मैं कहूँगी सुधांशु जी एटलीस्ट उस समय पे सचिन पायलट जी की इतनी हिम्मत तो थी कि अपने पार्टी के मुख्यमंत्री और पार्टी की सरकार के खिलाफ वो पूरा मोर्चा चला पाए। मैं आपसे ही क्या, आपके सामने एलजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, अरुण जी बैठे हैं, मैं अरुण जी से पूछना चाहूँगी, क्या वो अपनी सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेंगे? क्या आज इतने सक्षम है सत्ता पक्ष कि आवाज उठाकर कोई भी एक व्यक्ति बीजेपी का उठाकर मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, ये जो मांग मैं इसका जवाब देना चाहूंगा अमित जी। हाँ, आप जरूर दीजिएगा, अलाउ मी टू, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए, मैं किसी के बीच में रोकती नहीं हूँ, आपका बिल्कुल संयम से सुनूंगी, जो आप तर्क देंगे मैं बिल्कुल सुनूंगी। तो मैं बस सुधांशु जी से कहूंगी, कोई एक जन, आज अभी आप अमीश जी आप खुद कह रहे थे या कोई अभी बता रहा था कि जैसे ही जेपी नड्डा जी को पता चला कि बात करनी है, अरुण भारती बता रहे थे, तुरंत से समय दिया। अरे 20 दिन से वो इंतजार कर रहे हैं। 20 दिन क्या, पहले मैं आपको यही बता दूं, सोनम वांगचुक जी जो थे, सोनम वांगचुक जी नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े भक्त थे, सब जानते हैं, सबसे बड़े फैन थे। उन्होंने सबसे पहले खड़े होकर 370 का वेलकम किया था, तो उसी के नाते कोई भारतीय जनता पार्टी का चला जाता पूछने कि क्या आपकी तकलीफ है, पर नहीं, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अकड़ इतनी है, अहंकार इतना है, अकाउंटेबिलिटी खत्म है, ट्रांसपेरेंसी करनी नहीं है। तो इसके चलते ये 21 दिन ये पूरा कार्यक्रम चला है, फिर जाकर ये सारी घटनाएं हुई, और जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, जो भी हिंसा का काम कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस एक छोटी सी चीज कहूंगी, ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत स्पष्ट हो गया था, चाहे चाइना हो, चाइना पाकिस्तान हो, चाहे वो टर्की हो, तीनों के तीनों मिलकर हमारे देश में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैला रहे थे। लगातार मैं तब से बार आईटी कमेटी में यही बोलती गई कि इस तरह की जो इस तरीके की जब दिक्कतें आती हैं, सबसे पहला फायदा यही हमारे दुश्मन देश उठाते हैं, आप उस पर कार्रवाई करिए। पर नहीं, कार्रवाई नहीं करनी है, आपको जो आंदोलन है, आंदोलन ऐसे खड़े कर देने हैं जब तक हिंसा नहीं होती है, फिर दिखाना कि ये देखिए उपद्रव कर रहे हैं और दूसरे देश क्योंकि अरुण भारती पर कहीं अपने गिरबान में मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि अरुण भारती पर एक रिमार्क किया गया। ओके, 30 सेकंड अरुण भारती थी, 30 सेकंड। अमीश जी आपको याद होगा, अमीश जी आपको याद होगा कि बीजेपी में क्या एनडीए में किसी की लोकसभा चुनाव के बाद सरकार, आप में तो हिम्मत है ना? नहीं, मैं ही बता रहा हूं, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बनी थी, तो आपको याद होगा कि अगस्त 2024 में
देखिए हमारा जो अलायंस है बीजेपी के साथ, एनडीए में जो हमारा अलायंस है, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है। हमारे जो कुछ मुद्दे हैं उनको लेकर के हम मुखर रहे हमेशा। हमारे नेता ने, आपको याद होगा अगस्त 2024 में जब एक फैसला आया था लैटरल एंट्री को लेकर के, जो किसी भी तरह अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में नहीं था, तो हमारे नेता चिराग पासवान बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है हुआ और 3 फरवरी को किसान आंदोलन को लेकर अनेक बयान विदेश से आ गए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं 19 जुलाई को 2021 को संसद का सत्र शुरू हुआ, 18 जुलाई को पेगासस की रिपोर्ट आ गई। 20 जुलाई 2023 को संसद का सत्र शुरू होता है, 19 जुलाई को मणिपुर का वीडियो जारी हो जाता है। अब आइए साहब, 2023 में 29 जनवरी को शुरू होता है संसद का सत्र और 24 जनवरी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है। अब आइए साहब, अभी पिछली बार नवंबर 2024 में जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है, उससे ठीक पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो जनवरी 2023 में संसद सत्र से पहले आई थी, अचानक अमेरिका में एक अटॉर्नी उसको ले जाकर कोर्ट में जमा कर देता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, संसद के सत्र से ठीक पहले अचानक अज्ञातवाद से कोई प्रकट होता है, और यहां भी एक विचित्र और आश्चर्यजनक बात है कि इसके जो मुख्य संयोजक है अभिजीत दीपके, वो अमेरिका में बोस्टन से पढ़ के आए भाई, जहां 1.5 करोड़ रुपए साल का खर्चा आता है, और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी वो कह रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो सवाल भारत से है कि सवाल अमेरिका से है? यह भी अपने आप में एक प्रश्न क्रिएट करता है। तो अगर पैटर्न देखना हो, फिर वही नारे जो 2020-21 से आज तक हैं, उमर खालिद, चिकन नेक, मोदी जी के बारे में अपशब्द, अमित शाह जी के बारे में अपशब्द, और उल्टा सीधा, और वो क्या कहते हैं भारत के बारे में ये सब बोलना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 4-5 साल का पैटर्न देखिए, मैंने डेट के साथ कोट किया है, आपके लाखों दर्शक कोई जाकर चेक कर ले अभी। जी प्रियंका 40 सेकंड देन अबे दुबे। अमीश जी बस 40 सेकंड। मुझे पता है कि राजनाथ सिंह जी और सुधांशु जी का आपस का संबंध बहुत अच्छा है और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। 2014 से लेकर 2019 तक गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। उस समय पार्लियामेंट सेशन से पहले कुछ नहीं हुआ। 2019 के बाद से जिसने वो सत्ता संभाली है होम मिनिस्ट्री की, वो उनको जवाबदेही किसकी होती है? वो होम मिनिस्टर की होती है। तो आप कटाक्ष करना चाहते हैं अमित शाह जी पर हम विपक्ष पे दोष मढ़ रहे हैं, ये बात सही नहीं होगी सुधांशु जी। 2019 के बाद के आपने सारे सेशंस बताए हैं और वो सब गृह मंत्री के नेतृत्व में हुए हैं। गृह मंत्री जो हैं और जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के दूसरे देश हमारा फायदा ना उठाएं या इस तरीके के माहौल ना बने, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है। ये आप कटाक्ष जो करना है आप उनके साथ सीधा करिए, हम पे हमला नहीं करें। सुधांशु योर रिप्लाई देन अबे दुबे। सुधांशु जी मैंने तो विपक्ष की रिपोर्टें कोट की हैं, इसका भारत के अंदर से क्या मतलब वो भी बता देना चाहता हूं। 2019 के बाद क्या हुई? 2014 में हमें स्पष्ट बहुमत मिला था, तो भारत विरोधी शक्तियों को यह लगा था कि तुक्का लग गया है, एक बार इनको क्लियर मेजॉरिटी मिल गई, दोबारा नहीं आएंगे। जब 2019 में हम 300 सीटों पे आए हैं, उसके बाद सारा षड्यंत्र शुरू हुआ है। प्रियंका जी याद करिए 2021 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस 2021 में हेनरी लूसी फाउंडेशन ने कहा कास्ट का मुद्दा उठाना है। 2020 कॉन्फ्रेंस शुरू हुई रेडिकेशन। ओके लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। सुधांशु जी आपने अपनी बात को रखा, अबे दुबे काफी देर से नहीं बोले हैं, लेट अबे दुबे अबे दुबे आप इस पूरे घटनाक्रम में आप अपने आप को कहां खड़ा हुआ देखते हैं? कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि आपका नेता छुट्टी से आया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी कह रही है आपका नेता ही छुट्टी से आया है। जी 2000 पहले इनकी बातों का जवाब देने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2017 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का पेपर लीक हुआ, कोई लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं था। 2018 सीबीएसई 10वीं गणित और 12वीं अर्थशास्त्र का पेपर लीक हुआ, कोई लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं था। 2019 एसएससी जीडी कांस्टेबल, आप ध्यान नहीं दे रहे थे क्या डिबेट में? मैंने फॉरेन लीग की बात कोई सुनिए आप मेरी बात। जेईई मेन का पेपर 2021 अरे मैंने फॉरेन लीग की बात कही भाई साहब, आप सुन रहे थे क्या? सॉल्वर गैंग, कोई लोकसभा का पेपर, नीट यूजी, रेलवे भर्ती, 2026 नीट का पेपर जो बिहार में लोग पकड़ाए, जानते हैं 68% प्रश्न वही थे, पेपर जले हुए पुलिस ने पकड़े। धर्मेंद्र प्रधान ने री एग्जाम नहीं होने दी। पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश की 18 प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले, 14 उत्तराखंड की, कोई लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं था। आंख में धूल मत झोंकिए, हाथरस का केस होता है, खबरें चलवाते हैं। बड़ी खबर 5 से ज्यादा आईपीएस घायल है तथा कथित प्रदर्शनकारियों की वजह से
प्रदर्शनकारियों से जुड़ी हुई हिंसा में एक और बड़ी खबर है, 5 से ज्यादा आईपीएस अफसर घायल हुए हैं और 60 से 70 पुलिस वाले घायल हुए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है ये प्रदर्शन छात्रों का नहीं था, क्या कुछ गुंडा एलिमेंट इसमें घुस गया और उसने प्रदर्शन करा और उसके बाद वहां पत्थरबाजी हुई है, पुलिस वाले घायल हुए हैं। मैं सीधा आपका रुख करता हूं इस पर, अभय दुबे, क्या आपको लगता नहीं है आईपीएस का घायल होना, पुलिस वालों के विजुअल, पुलिस वालों को मारना, किस तरह से धमकी दी जा रही है, नोकीला पत्थर है, ये अपने आप में तस्वीरें ज्यादा है। 5 से ज्यादा आईपीएस घायल है, 60 से 70, 50 से 60 पुलिस वाले घायल है। क्या कहना चाहते हैं आप अभय दुबे? ये तय कीजिए कि ये प्रदर्शनकारी है या सत्ताधारी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती, क्या बात कर रहे हैं आप? यूज करने के लिए यही इल्जाम किसान आंदोलन पर, ये लोग लगाते थे। किसान आंदोलन को तस्वीरें आ रही है, किसान हाथरस में कहते थे पाकिस्तान प्रायोजित है, किसान आंदोलन की तस्वीरें आई को कहते थे जब लाल किले की चढ़ाई करी तो दिखाई विदेशी धरती से कुछ लोग शामिल थे उसके अंदर, क्या बात तस्वीरें आ रही है। वो नजारे भी बताइए जो छात्रों को लहूलुहान कर दिया है, मार मार के छात्रों के सर फोड़ दिए पुलिस, यहाँ सर फूटे हुए हैं पुलिस वालों के। ये तस्वीरें किसानों के आंदोलन में हरियाणा में पुलिस कहती थी कि लहूलुहान, हाइड्रोजन ट्रेन पर हमला हो रहा है, पुलिस वालों पे हमला हो रहा है, दिख नहीं रही स्थिति। हाइड्रोजन ट्रेन पर हमला, पुलिस वालों पर हमला, ये सामान्य स्थिति थोड़ी दिख रही है, ये सामान्य स्थिति थोड़ी दिख रही है आपको। अमीश देवगन जी जिम्मेदार कौन है इसका? बोल बुला के एनडीए जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। इतने दिनों तक वो धरने पर बैठे रहे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की। अरुण भारती आप लोग जिम्मेदार है भाई, पुलिस वालों का सर फूटे, आप लोग जिम्मेदार है। अरुण भारती, महुआ जी आई विल कम बैक टू यू। ओके अरुण भारती, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस मामले में ये देखिए अमीश जी, अरुण जी, अमीश जी देखिए, लगभग 3 टर्म सत्ता से बाहर रहने के बाद, लगभग 90 चुनाव हारने के बाद राहुल जी को सत्ता पाने की इस तरह की पड़ी हुई है कि वो किसी भी स्तर पर, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो उसके ऊपर जाकर के पल लें, अपनी राजनीति चमका लें, या कहीं भी किसी तरह से डिसरप्ट करके वो चाहते हैं सत्ता में आना। उनका ये मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। मैं एक बात, अपनी पुरानी बात और कंप्लीट कर दूं कि जिस वक्त लैटरल एंट्री वाला मुद्दा आया था तो हम लोगों ने भी अपने कंसर्न रखे थे प्रधानमंत्री जी के पास, हम लोगों ने संवाद किया था, हम लोगों ने कोई हड़ताल नहीं किया था उस वक्त। हम लोगों ने अपनी बात सत्ता में ही आप कहां से हड़ताल करेंगे अरुण भारती जी? प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को माना था उस वक्त। आप भी हड़ताल के मूड में है क्या? तो फिर बड़ी खबर हो जाएगी ये। लेकिन नहीं हड़ताल की नहीं, मैं बात कर रहा हूं जब लैटरल एंट्री को लेकर के जब ऐसा आया था तो हम लोगों ने भी संवाद किया था। नहीं बिल्कुल संवाद हो, संवाद करना ही चाहिए। यहां पर भी हमने संवाद ही करने का, प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका, सुधांशु जी को एक मैसेज दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, वो भी सुधांशु जी को एक मैसेज दे रहे हैं, जैसे सुधांशु जी अमित शाह जी को मैसेज दे रहे हैं। नहीं, चलिए ये आगे इसकी हम कभी बात करेंगे। फिलहाल समय इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन फिलहाल आज के आर पार में इतना ही, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पैनल था। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।